श्रीमद् भागवत गीता के 5 प्रमुख श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए, वे उनके जीवन के उद्देश्य, कर्म, भक्ति और योग के महत्व को स्पष्ट करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए तुम फल की इच्छा मत करो। तुम कर्म में लगे रहो और कर्म करने में निरंतर लगे रहो, लेकिन कर्मफल के प्रति मोह से दूर रहो। यह श्लोक कर्मयोग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल भगवान के हाथ में होता है और हमें बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्वीरः समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तुम्हें योग में स्थित होकर बिना किसी लगाव के कर्म करना चाहिए। सफलता और असफलता में समता बनाए रखना ही योग है। यह श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति योग में स्थित होकर कर्म करता है, वह कर्मफल से प्रभावित नहीं होता। सफलता और विफलता के बीच संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक योग है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हम परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करें। मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोध्यन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यः तुष्यन्ति च रमन्ति च। जिनके मन मुझ में स्थित हैं, जिनकी आत्मा मुझ में समर्पित है, जो परस्पर एक दूसरे को उपदेश देते हैं और हमेशा मुझे स्मरण करते हैं, वे लोग शांति और आनंद में रहते हैं। यह श्लोक भक्ति योग का संदेश देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग भगवान के प्रति निष्ठावान होते हैं और अपने मन और प्राणों को भगवान में समर्पित कर देते हैं, वही सच्चे भक्त होते हैं। वे भगवान के दिव्य उपदेश से परिपूर्ण रहते हैं और उन्हें जीवन में वास्तविक सुख मिलता है। तस्याः नित्ययोगिनः यजन्ति तु मद्विमाः तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। मैं उन नित्य योगियों का हमेशा साथ देता हूँ, जो मुझे सच्चे मन से पूजते हैं और जीवन में मेरी कृपा की प्राप्ति के लिए सदैव समर्पित रहते हैं। मैं उनके सभी योगक्षेम का भरण पोषण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह स्पष्ट किया कि जो लोग निरंतर भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनके सभी शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर करते हैं और उन्हें हमेशा अपनी कृपा से समर्थित रखते हैं। यह श्लोक भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण की शक्ति को दर्शाता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर केवल मुझ में शरण आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डर मत करो। यह गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूर्ण समर्पण का उपदेश दिया। भगवान कहते हैं कि अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से शरणागत होकर भगवान के पास आता है, तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान की शरण में आने से किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।